So hello everyone, my name is Arjun Singh and in this video we are going to talk about कि अगर आप नॉन सीएस बैकग्राउंड से हैं तो आपको क्या आप मसाई को कर सकते हैं, क्या आप कोडिंग कर सकते हैं, क्या आपके लिए मसाई सेफ रहेगा या नहीं रहेगा और आगे जाकर आपको क्या डिफिकल्टीज फेस आने वाली हैं। सो बेसिकली गाइस, अगर मैं अपने आप को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा तो यार मैं भी नॉन सीएस बैकग्राउंड से हूँ। मैंने बीकॉम ऑनर्स करा हुआ है, अपनी ग्रेजुएशन करी थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से और मास्टर भी करा था, बट मैंने फिर वो ड्रॉप कर दिया। एंड अभी मैं रिसेंटली मसाई से जुड़ा हुआ हूँ, करीबन कुछ 6-7 महीने से। 24 जनवरी को मेरा बैच स्टार्ट हुआ था एंड मैं वेब 17 का स्टूडेंट हूँ। और कहीं और हमारी जो प्लेसमेंट अब जो होने वाली है वो 2 अक्टूबर को के बाद होगी, अगर सब कुछ सही रहा तो। और अगर आप सोच रहे होंगे कि इतना लंबा कोर्स क्यों खिंच गया है, तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना चुकी हैं, आप नीचे चेकआउट देख सकते हैं। सो आज हम बात करेंगे कि नॉन सीएस बैकग्राउंड वाले क्या कोडिंग कर सकते हैं। सो गाइस, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। अगर 5 यूनिट तक, अभी मैं 5 यूनिट में हूँ और 5th यूनिट में हूँ, तो अगर मैं 5th यूनिट तक विदाउट एसिंग कोडिंग में यहाँ तक पहुंच गया हूँ तो आप भी कोडिंग कर सकते हैं। क्योंकि मसाई में आपको बहुत बेसिक लेवल से कोडिंग सिखाई जाती है। और अगर आप कहीं बाहर से सीखोगे तो आपको कोडिंग में भी टीचर काफी अच्छा हो सकता है बाहर का, बट आपको एक स्ट्रक्चर वे में नहीं पढ़ाएंगे और आपको एक बेसिक से नहीं पढ़ाएंगे, आपको असाइनमेंट्स नहीं होंगे प्रॉपर। सो मसाई में क्या होता है, हमें बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं जिससे कि हमारा पेस डेवलप होता है और साथ साथ में हमारे असाइनमेंट्स होते हैं और इवोल्यूशन होते हैं। असाइनमेंट हमें वो चीज को प्रैक्टिस करने में हेल्प करता है और इवोल्यूशन हमें उस चीज को याद रखने में हेल्प करता है। तो ये तीन चीजें आपको लाइव क्लासेस और साथ में आपके असाइनमेंट्स और आपके इवोल्यूशन आप काफी हेल्प करते हैं सीखने में, को बिल्डअप करते हैं। और अगर मैं चैलेंजेस की बात करूं तो आपको चैलेंजेस नहीं आएंगे नॉन सीएस को? यार डेफिनेटली चैलेंजेस आएंगे, और ये चैलेंजेस में भी ज्यादा हैं जो सीएस बैकग्राउंड से हैं। अगर कोई स्टूडेंट है जो कि सीएस बैकग्राउंड का है और कोई स्टूडेंट है जो कि नॉन सीएस बैकग्राउंड का है, सो अगर कोई नॉन सीएस बैकग्राउंड अगर सीएस बैकग्राउंड का है तो वो उसके लिए 3 यूनिट वो इजिली निकाल सकता है विदाउट एसिंग। उसको मतलब सब कुछ चीजें, काफी चीजें उसको पहले से पता होंगी और वो एक तरीके से उसमें लेवल होगा आपसे ऊपर ही होगा वो। बट ऐसे नॉन सीएस आपको स्टार्टिंग से हार्डवर्क करना पड़ता है और आपको एक सीएस बैकग्राउंड के स्टूडेंट से ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है। और यही मे बी ज्यादातर जो मसाई में जो सक्सेसफुल है वो नॉन सीएस बैकग्राउंड के हैं। ये बात नहीं कि सीएस के नहीं है, बट नॉन सीएस बैकग्राउंड के जो आता है, अगर वो टिक जाता है इस फील्ड में तो यार वो मोर मैच्योर, मतलब मोर सीरियस होता है अपने करियर को लेकर। कि अगर आप किसी अपने फील्ड को छोड़ के आए हो, अगर आप यहाँ पर आए हो कोडिंग के लाइन में, तो आप ज्यादा मतलब सीरियस है, फोकस है। सो और मसाई में 66% लोग, मतलब अराउंड 60% लोग जो कि नॉन सीएस बैकग्राउंड से होते हैं, जो कि मैकेनिकल, बीकॉम और इन सिविल, इन सारी जगहों से होते हैं। और सीएस बैकग्राउंड से सिर्फ 30% या 20-30% लोग होता है। तो जो आपको कंपटीशन होगा वो 20-30% से नहीं होगा, आपको 60% से होगा। और क्या जो सीएस बैकग्राउंड के हैं और नॉन सीएस बैकग्राउंड, क्या नहीं नॉन सीएस का बच्चा कभी सीएस बैकग्राउंड को मार्क दे सकता है? डेफिनेटली दे सकता है। और अगर मैं सच्ची बताऊं तो हमारे साथ काफी थे जो सीएस के स्टूडेंट थे, बट वो अभी हमसे पीछे हैं, मतलब जिनको जावा आती थी, जिनको काफी चीज आती थी। बट क्या डिफरेंस रहता है कि जो अगर एक इंसान होता है जिसको चीजें आती है वो उन चीजों को लाइटली लेता है, और जिसको नहीं आती वो या तो करता ही नहीं है, या तो वो करता है तो बहुत हार्डवर्क के साथ करता है। तो अगर आप नॉन सीएस बैकग्राउंड के हैं तो आप उसको हार्डवर्क के साथ करो, कंसिस्टेंसी करो, कंसिस्टेंटली आप उसको करते रहो, हर वीक में हर दिन में उसको करते रहो। तो आप एक ना एक दिन ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें आप उस नॉन सीएस बैकग्राउंड से जो कि चीजों को लाइटली ले रहा है, आप उससे अप कर जाओगे। और ये यूनिट 3 तक का हाल दोनों, मतलब ऐसा डिफरेंस रहता है। बट यूनिट 4 और यूनिट 5, यूनिट 6 जो आगे है, उन उसमें दोनों का हाल सेम ही रहता है। क्योंकि मोस्टली चांसेस है कि जो स्टूडेंट यहाँ पे है उसने रिएक्ट नहीं पढ़ा होगा, उसने जावा नहीं पढ़ा होगा, जावा बैकएंड। सो अगर आपका जो ये रोना धोना है नॉन सीएस या सीएस का, वो सिर्फ यूनिट 3 तक रहता है। उसके बाद जो सीएस का बैकग्राउंड का है उसकी भी हालत खराब होती है, और जो नॉन सीएस का है उसकी भी हालत खराब होती है। पर जो नॉन सीएस का, अगर मतलब कोई भी है, अगर जिस बंदे ने डेलिबरेट प्रैक्टिस उसको आ गई और जिसको हार्डवर्क करना आ गया, ये यूनिट 4 निकाल सकता है, यूनिट 5 निकाल सकता है। चीजों को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए, आपको समझना आना चाहिए। और अगर आपको मसाई के अंदर से कुछ चीज समझ नहीं आ रही, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें
मसाई से नहीं समझ आती तो हमें उसको बाहर एक्सप्लोर करना पड़ता है, लाइक यूट्यूब हो गया समटाइम हमें डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी पड़ती है कुछ, और कहीं से रेफरेंस लेने पड़ते हैं, तो आपको ये भी करना पड़ता है फॉर एक्स्ट्रा लर्निंग। सो आप नॉन सीएस बैकग्राउंड से आपको बिल्कुल डरने की बात नहीं है। काफी लोग जो आईए हैं वो नॉन, जो मेरा खुद आईए था वो भी एक नॉन सीएस बैकग्राउंड से था, और काफी लोग प्लेस हुए हैं नॉन सीएस के, और काफी अच्छी प्लेसमेंट लगी है उनकी भी। सो इन चीजों को आप एज अ लाइटली ले सकते हैं अगर आप हार्ड वर्क करें, क्योंकि आपको बेसिक से पढ़ाया जाएगा। अगर आप हार्ड वर्क करें, कंसिस्टेंट रहे, चीजों को समझने की कोशिश करें, और समझ नहीं आ रहा तो उनको समझने का प्रयास करें, मतलब समझ भी नहीं आ रहा तो उसको समझने का प्रयास करें, आप इजिली कर सकते हैं। सो यही इस वीडियो में था, और अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, सीएस नॉन सीएस और कुछ भी, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैं आपका टॉपिक के पे ऊपर वीडियो बना सकूं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइस, एंड अगर आपको मेरी वीडियो से वैल्यू मिल रही है तो आप डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड थैंक यू सो मच गाइस।